हाँ महाराज, बेड़ा रखा दिया गया, बेड़ा तो रखा हुआ है। सिपाहियों, अभी तक मेरे को किसी ने उठाया नहीं है। अरे कौन है यार? कोई नहीं आया, कौन है? कोई आया। बड़े अफसोस की बात है, सुबह से दोपहर आने वाली है, लेकिन मेरे को किसी ने उठाया नहीं। काश से बिना नहीं था तो शहर को कौन मारेगा, इस समझ नहीं आ रहा है। कोई नया है नहीं था, उस टाइम को कौन मारेगा? इंतजार किया जाए, क्योंकि ये पृथ्वी दिनों से खाली नहीं है, कोई ना कोई जरूर आएगा महाराज, और इंतजार कर लिया जाए। इंतजार करते करते तो काफी समय गुजर गया, ये पृथ्वी दिनों से खाली है, आपसे भी नहीं उठा तो क्या नहीं। काफी दिनों के बाद ईश्वर ने हमारी पुकार सुनी है। लेकिन कोई बिल्ला उठा नहीं रहा महाराज, आपके नाम में लगता है कोई भी नहीं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, इंतजार किया जाए। जी महाराज। महाराज क्या बात है दरबारी? महाराज जी एक छोटा बच्चे को जन्म दिया है महाराज। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। जिस दिन का इंतजार था वो खुशियाँ आज हमारी महलों में आ गई है। महाराज की जय हो। आओ दरबारी। महाराज मंत्री जी आपके ऊपर उतार खड़ी हुई है, अब बड़ी खुशी की बात है, आप बाप बन गए मंत्री जी। हाँ, आपकी पत्नी ने एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है। तो इनाम दिया जाए और खिलाड़ी का मुंह फोड़ दिया जाए, जितना धन दौलत गरीबों में लाट कर दिया जाए। लेकिन प्रदेश अफसोस किसी बात का कि एक तरफ खुशियां भी है और एक तरफ गम भी है। उस टाइम कंसीडर है, बच्चों को खतरा है। हमारी महारानी को से ईश्वर ने एक संतान दिया और तुम्हारी महारानी को से ईश्वर ने एक संतान दिया। ये तो खुशी की बात है, लेकिन क्या किया जाए, उस टाइम का मुझे डर है। बच्चों को निकल जाए। क्या बात है राजन? दरबार में
सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आखिर इस उदासी का कारण क्या है हुजूर? मेरे भक्त चंद्रराज, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। चंद्रराज, छठी की रात एक जान आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। किसी बात को लेकर के मैंने दरबार में दिया रखवाया है, लेकिन अभी तक इस भीड़ को किसी ने उठाया नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या कोई ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है क्या? चंद्रराज, हमारी महारानी गंगा के कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि महारानी जी ने एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है। हाँ चंद्रराज, और इतना नहीं से पति जी, बल्कि मेरी पत्नी ने भी एक सुंदर बेटे का जन्म दिया है। इसमें मेरी पत्नी ने इस लहर में दोनों खुशियां साथ आई, लेकिन बाकी है जो नहीं आएगी बच्चों को निकल जाएगी। बच्चे की बात खुशी की बात तो है कि महल के अंदर दो बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन साथ साथ दुख भी है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आएगी और दोनों बच्चों को उठा ले जाएगी। इसीलिए आपने भले दरबार तक का भरा मेला आया है, लेकिन अभी तक कोई भी शख्स इस बीड़े को नहीं उठाया। नहीं किया। घर आइए नहीं, घर आइए नहीं, जरूर उठाएगा इसे। मुझे लगता है ये प्रतिनिधियों से खाली है, बीड़ा ऐसे रखा है। ऐसे काम लो। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? छठी बीड़ों से खाली है? नहीं बने से नहीं, धरती बीड़ों से खाली नहीं है, बल्कि आज भी इस धरती पर एक से बढ़कर एक बहादुर योद्धा है जो अपनी जान कुर्बान कर देने तक के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप भरे दरबार इस बीड़े को कोई नहीं उठा रहा है तो भरे दरबार में सेनापति चंद्रराज सिंह इस बीड़े को उठाएगा। महाराज बीड़ा उठाता हुआ जान जाए हमारी भले ही चली और मान जाए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप महलों में आराम कीजिए। ठीक है चंद्रराज। सेनापति जी, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि बीड़े को उठाकर उस जान को मारने का किया है। मैं चल रहा हूँ, जगह व्यक्ता हुए मेरी पत्नी की तबीयत गड़बड़ थी, उसको अस्पताल ले जाना। सेनापति जी बोले से घबराइए नहीं, महाराज के बेटे की रक्षा तो होगी ही, साथ साथ तुम्हारे भी पुत्र की रक्षा होगी। जो नहीं होगी
क्यों? अगर वो गाय महल के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगी तो गेट पर ही उसका सब घर से अलग हो जाएगा। जाइए आप भी महलों में आराम फरमाइए। वो सेना पाती आपकी हिम्मत की बात नहीं पड़ी। कौन से जाओ तुम्हारा पहरा हम महल के जो पीछे वाला रास्ता है उस पर लगाते हैं। जैसी आपके अगर कोई खतरा महसूस होता है तो ख्याल मुझे खबर करना। जैसी आप और तुम मेरे साथ रहोगे, थोड़ी देर हम यहीं पर आराम करेंगे क्योंकि अभी डाइन के आने में इंतजार है। बताया जाता है कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो डाइन महल के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए हम थोड़ी देर यहीं पर आराम करेंगे और अगर किसी प्रकार का खतरा होता है तो फौरन हमें खबर करना। अपने शस्त्र उठाओ और तैयार हो जाओ। हमारी ड्यूटी 12 बजे से पहले 11 बजे लगाओ। 11 बजे ड्यूटी लगा के 11:30 बजे छुट्टी। 1 बजे फिर ड्यूटी लगाओ। छुट्टी छुट्टी कराओगी, गाँव में बीमारी आ जाए डॉक्टरों को छुट्टी मिल जाए। 12 बजे आ जाएंगे। कल 12 बजे हो जाओ, पहरा देते रहो यही पे। काला पहरा। अगर किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो हम यहीं पर आराम फरमा के फौरन मुझे खबर करना। ठीक है। आओ ठीक है। पागल में टाइम नहीं हूँ बाबूजी, आज मैं आपको कहने आई हूँ, बताने आई हूँ। सोनम परी बैठे बैठे मेरी आंखों में नींद आ गई।